आपका काम होगा, लेकिन नहीं, हमें डीडीबी रेट चाहिए कि हमारे डोर स्टेप पे पहुंचाओ सारी ड्यूटीज पेड करके। और क्या था हमारा कल? What are two types of patent? डिजाइन यूटिलिटी पेटेंट पेटेंट एंड डिजाइन पेटेंट। जी फ्राज, सर डिजाइन पेटेंट एंड यूटिलिटी पेटेंट फर्क भी बता दो। ਫਰਕ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਪੇਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸੇਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੇਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਪੈਟੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪੇਟੈਂਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਅਲਾਉਡ ਟੂ लॉन्च दैट ब्रांड। अब तो दोनों में तो डिजाइन की बात होगी है। दूसरे वाला, आपने दूसरे वाला का दोनों जो चीजें बताई हैं वो दूसरे वाले में ही है कि डिजाइन होगा सेम, तो आप नहीं जाना चाहिए, वो उसको नहीं ऑप्ट करना। डिजाइन उस डिजाइन का पेटेंट लिया हुआ है। एक राउंड ग्लास है तो वो राउंड ग्लास आप कोई और नहीं बना सकते, क्योंकि राउंड ग्लास का पेटेंट किसी और के पास है। ये यूटिलिटी वाले में सर यूज का होगा कि अगर किसी ने यूज का उसका लिया हुआ है तो फिर नहीं हम वो चीज बना सकेंगे। लिक्विड इनटेक यूज का लिया हुआ ऐसे एक है प्रोडक्ट, कोई आप कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करता है, उसका यूज जो है वो कॉमनली पहले किसी और चीज़ से वो मैनुअली लिया जाता हो मे बी। अब उसके लिए कोई उसने कोई इनोवेशन करके प्रोडक्ट लॉन्च करे तो उसके यूज़ का वो पेटेंट ले लेते हैं कि इस यूज़ के लिए जो मैनुअल पहले हो रहा था, अब जब इसको किसी मशीन के थ्रू कर रहा हूँ या किसी प्रोडक्ट के थ्रू कर रहा हूँ तो उसका यूज़ का पेटेंट ले लिया। इसकी एग्जांपल ग्लास की क्या लिक्विड इनटेक के लिए कोई और चीज़ इन्वेंट ही नहीं हो सकती अब, क्या उसका यूज ही पेटेंट। तो दोनों लेने मुश्किल है, लेकिन यूटिलिटी वाला लेना ज्यादा मुश्किल है पेटेंट। हमने लेने नहीं होते, हम सिर्फ चेक करते हैं कि किसी ने लिया तो नहीं होगा। लिवर ड्यूटी पेड फ्री ऑन बोर्ड एंड एक्स। ओके, एक मिनट, ट्रैकिंग आईडी एंड चूज अ सप्लायर फॉर अ शाइस्ता नेम आपने बताना है। किन चीज़ों को देखते हैं हम इन लोगों को चूज करते हुए, कौन किस सप्लायर को हमने कांटेक्ट करना है या किस फ्रेट फॉरवर्ड को कांटेक्ट करना है? शिपिंग एजेंट, फ्रेट फॉरवर्ड, एक ही बात है। सॉरी सर, रीड नहीं किया सही तरीके से, तो आज कर लूंगी। क्लास ली थी कल सही तरीके से? यस सर, यस सर। तो उसमें
सर ये भी क्या? आप जो जो alibaba.com से कह रहे थे चीज हम्म, मंगवाने के लिए वो वाला पूछ रहे हैं? वो पूछ रहा हूँ। मैं यहाँ पे आ गया हूँ, एक मिनट रुके, मैं प्रैक्टिकली करके पूछ लेता हूँ। यस सर। सर आपने ये बोला था कि जिसको गोल्ड कॉइन मिला हो वो वाला एक आपने चीज देखनी है। दूसरा जो जिसके पास क्राउन हो, और ये जो साथ में ये दूसरा ये धमी धमी से बने होते हैं, यानी इनके पास ये चीज जब होगी तो फिर हम मतलब उनको सेलेक्ट कर लेंगे। मिनिमम 10, जब 10 देख लेंगे फिर उसमें से फिर हमने जो है ना देखना है कि उनका कंपटीशन चेक करना है। उनके कंपटीशन में जिसका सबसे ज्यादा मतलब सही होगा, कंपटीशन में सबसे आगे होगा, उसको फिर हम जो है ना 3 लोगों को वो करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, तो उनको जो है ना सेंड रिक्वेस्ट करेंगे। ओके, ओके, किसी और से पूछते हैं। शहरियार, मेरे पास आए हैं 2309 रिजल्ट्स ऑन वेब स्ट्रीमर। मोस्ट ऑफ 1000 तो तकरीबन चलो यही प्रोडक्ट बेच रहे होंगे। अगर वैसे तो सबकी में भी सेम ही हो, लेकिन 1000 तो मैं कहता हूँ मिनिमम ही प्रोडक्ट बेच रहे होंगे सेम। तो उन 1000 में से कैसे चूज करना है शरीर के? हमने इन 10 को चूज करके आगे फर्दर मूव करना है। सहरजेब, शहरियार, आप दोनों में से कोई बताना चाहे? सर मैं कल क्लास नहीं ले सका था नमाज के बाद। मैं कल वाला लेक्चर में मिस हो गया था। तो सर आपने बोला था सिर्फ चीन का जो होगा ना, चाइना का, उसको आपने सेलेक्ट करना है। तो जो दूसरे कंट्री होंगे उनका भी अगर ये चीजें मुकम्मल हो रही हैं, पूरी हो रही हैं, तो क्या हम उनको सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं? नहीं, आपको वो प्राइस नहीं मिलेगी जो चाइना से मिलेगी। ओके। और उनका साथ एक चीज, सबसे बड़ी चीज मिस होगी, आई मैं बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आपने बता तो दिया गोल्ड कॉइन चाहिए, ये क्राउन चाहिए, ये जेम्स चाहिए। जो 6 years है, 2 years होने चाहिए, न्यू न्यू होना चाहिए। लेकिन ये क्या है, गोल्ड सप्लायर क्या डिफाइन कर रहा है, और ये ट्रेड इंश्योरेंस क्या डिफाइन कर रहा है, और जेम्स क्या डिफाइन कर रहे हैं? सर ये जो गोल्ड कॉइन है ना, ये उनको मतलब उन्हें अपनी पेमेंट उधर की होती है, $8,000 कितने वो मतलब जमा करवाए होते हैं पाउंड वगैरह की सूरत में, ताकि वो सिक्योर होती है। हमारी मनी जब होती है ना, वो अली बाबा के पास सिक्योर होगी जब हम उनको भेजेंगे, तो अगर हम उनको सेट कर लेते हैं तो। और और ट्रेड ट्रेड इंश्योरेंस, ट्रेडिंग इंश्योरेंस, ये जो सर है, ये भी उनका लाइसेंस वगैरह उनके होगा। हाँ जी, गोल्ड सप्लायर जो है, एक तो बिजनेस की सीरियसनेस को शो कर रहा है, और उसने कुछ ना कुछ शो पेमेंट की हुई है अली बाबा को, ताकि अगर कोई यस। डिस्प्यूट होता है तो अली बाबा वहां से आ, निकाल के तो आपको पे कर देता है। और वो जो ये तब होना है सिर्फ अगर आपने, अगर उस सप्लायर ने ट्रेड इंश्योरेंस ली हुई ये है। सर सर ये इसका लाइसेंस वगैरह होगा नहीं, ट्रेड इन्होंने ट्रेड इंश्योरेंस। a free service, debt protector, order for payment to delivery। अब आपके लिए फ्री है, आप
बस इसने ट्रेड इन छोड़ा था, ये सिर्फ उनका, ये सबको मिला हुआ है, उन सबको मिलेगा जो चाइना के हैं, ठीक है, ये फर्क है। मैं यहाँ से सिर्फ वियतनाम करता हूँ, ये देखिए क्या मैं वियतनाम करता अच्छा हूँ। सर ये सिर्फ चाइनीज वालों को मिलेगा ट्रेड इंश्योरेंस का, ये जो जी, क्राउन वाला अब है? यहाँ पे आपको कोई भी नजर नहीं आएगा जी, बिल्कुल सिर्फ अलीबाबा उनको ही देता है ये सहूलत, या उनकी पेमेंट कोड है, आपकी पेमेंट मिस कोड है, तो ये सिर्फ चाइनीज सप्लायर को है, इसलिए सिर्फ हमने चाइना को ही चूज करना है। जी सर जैसे आप कह रहे थे कि वो जाके कंपनी इनकी चेक करते हैं, फिजिकली इनकी कंपनी है वो उधर के नहीं, तो फिर चाइना में अलीबाबा है तो इसलिए वो चाइना की चेक करते हैं, तो वो फिर मतलब होती है, वेरीफाई होती है कि ये वेरीफाई पाकिस्तान में भी वेरीफाई होती है, लेकिन यहाँ पे फिजिकली किसी ने नहीं है ना, पिक्चर्स के पास पे जी सर कहीं यस पे सर घर पे दिखा सकते हैं। ओके सर यस ठीक है, हम इसकी, अगर किसी को चूज करने जा रहे हैं तो कल मैंने एक बात की थी उसकी, आप प्रोफाइल, सॉरी, उसके वेबसाइट देखो, वहां से वेबसाइट थ्रू कांटेक्ट कर रहे हो। तो इनके नाम क्या है कंपनी का, ऊपर हो जाती है अभी। सर अगर हम वेबसाइट के जरिए क्या मतलब वेबसाइट लेके तो करेंगे कॉन्ट्रैक्ट, वो तो कंपनी को हो जाएगा ना, हम तो अलीबाबा के थ्रू अगर करेंगे तो वो फिर अलीबाबा के थ्रू कंपनी को होगा, जो भी हमारे मतलब आगे मैसेज वगैरह होंगे वो alibaba.com के जरिए होने चाहिए। हाँ जी, वो ये बात तो वो सिक्योर नहीं होगा इतना, Yes, sir. वहां पे आप पेपॉल को तो यूज कर सकेंगे फिर बीच में। जैसे अभी आप कह रहे हैं कि इनकी वेबसाइट सर्च करके तो हम उधर से मतलब इनसे मतलब मालूमात ले सकते हैं, तो वो तो सिक्योर नहीं होएगी ना, अलीबाबा के जरिए सिक्योर होएगी। सिक्योर तो इसी के थ्रू है, ये लिखा है कॉन्टैक्ट सप्लायर, ये तो अभी अलीबाबा पे ही दिखाया है मैंने वेबसाइट इसकी, ऐसे इसका नाम है। अलीबाबा मेन चीज है कि वो चाइना रिकग्नाइज कम यानी कि ऑनलाइन स्टोर है, तो दैट्स व्हाई दे प्रोवाइड सर्टिफिकेट्स और लाइसेंस टू ओनली चाइनीज सप्लायर्स, जिस पे वो जो है वो गारंटी उठा सकें कि हाँ जी ये चीजें चाइना से जाती हैं एंड इट्स जेन्युइन। अबे ये हो गया, जेम्स शो करते हैं कि उनका लास्ट 6 मंथ में कितना बिजनेस रहा है उस प्रोडक्ट, उस सप्लायर का। जेम्स इस चीज़ को शो करेंगे, रेटिंग शो करेंगे, 3 चीज़ों का रेटिंग में है, एक सर्विस जो वो प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑन टाइम डिलीवरी एंड प्रोडक्ट क्वालिटी। जब पाकिस्तान में ये रेटिंग वाला नहीं है, कॉइन किसी को भी नहीं मिलती है, जब वो उसका गोल्ड सप्लायर नज़र आता है या 4 इयर्स नज़र आते हैं, कितने साल से है गोल्ड सप्लायर है, होनी चाहिए ना जेम्स ना ट्रेड इंश्योरेंस, ना रिस्पॉन्स रेट नज़र आते हैं कि कितनी जल्दी रिस्पॉन्स करता है। ये हम इसको, ये एक साइट है और ये भी मोस्टली यही चीज़ें थी अंदर से निकालने वाली। अब आपने उसको कैसे कांटेक्ट करना है, वो आपने जो कहा था कि 10 को हमने 10 में से आगे 3 सिलेक्ट करने हैं, ऐसा नहीं है, उन 10 को ही 10 के 10 को कांटेक्ट करना है, और उसके बाद जो आपको सबसे कम 3 रेट दे रहे हैं, आपको 3 रेट्स मिल रहे हैं और सबसे कम है वो, उसके बाद वो आपको रिप्लाई भी फौरन रिप्लाई आ जाता है उनकी तरफ से। तो ऐसे ऐसे 3 को चूज करना है, उनमें से दो, कम से कम 2 सैंपल लाजमी मंगवाने हैं या तो 3 मंगवाने हैं, उन तीनों से सैंपल मंगवाना है। 10 को करना है, 10 में से 3 तब डिसाइड होंगे जब उनसे आप कोड ले लोगे, और कोड 3 प्राइसेस में लेना है, EXW, FOB और DDP, ताकि तीनों को कंपेयर किया जा सके। FOB प्राइस EXW प्राइस से कम होने के चांसेस हैं। क्यों कम होने के चांसेस हैं? क्योंकि एक्सपोर्ट पे रिबेट सप्लायर को मिलती है, तो सप्लायर आपको उस रिबेट के अंदर से प्रोपोर्शन आपको देता है। इसी तरह इसकी एक चाइल्ड कंपनी है अलीबाबा की, वो सिर्फ चाइनीज वर्जन में अवेलेबल है, लेकिन वहां पे आप सर्च कर सकते हो प्रोडक्ट्स को,
अच्छे प्राइस के अंदर। वो एक तो अब उसमें बैरियर ये है कि वो चाइनीज लैंग्वेज के अंदर है, उसको बार बार हमें करना पड़ेगा। देख रहे हैं इसका नाम क्या है, ट्रांसलेट 1688.com। सर चाइल्ड कंपनी तो बेसिकली वही होती है जो विद इन कंट्री ऑपरेट किया जाए, जिसमें आपका लाइसेंस इस तरह का होता है कि आप ग्लोबली उसको ट्रेड नहीं कर सकते। दैट इज बेसिकली चाइल्ड कंपनी। हर जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं उनकी चाइल्ड कंपनी इसीलिए बनाई जाती है कि वो विद इन कंट्री अगर किसी ने सप्लाई करना है या किसी ने आगे सेल करनी है चीज़ें तो वो विद इन कंट्री हो, तो दैट्स द बैरियर। बाहर से कोई बंदा उसको चीज़ नहीं बाय कर सकता। हम इसके ऊपर नहीं कर सकेंगे, लेकिन हम इनको कांटेक्ट कर लेंगे, तो ये आपको हेल्प तो ये कर देंगे। अनएथिकल हो जाएगा ना, क्योंकि ये कंपनी जब किसी से कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उसमें एथिकली बैरियर्स आते हैं ना। तो इसमें अगर हम इनसे कांटेक्ट करते हैं, ठीक है, अगर ये चीजें हम बेचते हैं तो फिर वो किस सेंस में बेचेंगे, वो तो अनएथिकल होगा और इलीगल होगा। तो हमें क्या मसला है इस चीज से कि वो अनएथिकल और इलीगल है? वो कर रहे हैं अनएथिकली कि हम कर रहे हैं? एक तो यहाँ से हम कर नहीं रहे कांटेक्ट, हम यहाँ से सिर्फ डायरेक्टरी को देख रहे होंगे इसकी कि ये फैक्ट्री है, और हमने इसको कांटेक्ट कहाँ करना है, जाके फैक्ट्री का नाम यहाँ पे लिखेंगे गूगल के ऊपर, और हम उस फैक्ट्री को सर्च करेंगे, वो शायद अलीबाबा पे आ जाए। अलीबाबा पे आ जाती है तो हम अलीबाबा पे उससे कांटेक्ट कर लेंगे, और उसकी हमें प्राइस पता है कि वहाँ पे उसने प्राइस कम रखी हुई है। ये सिर्फ विद इन, बात ठीक है कि सिर्फ चाइना के, ये बनी ही चाइनीज के लिए है। जहाँ से किसी ने सोर्सिंग करनी है तो ये चाइनीज के लिए बनी है, इसलिए इसको अंदर आप कांटेक्ट करने के लिए जो वी चैट वगैरह है, जो इसकी अपना एक, वो कह लें कि कांटेक्ट करने के लिए जो अंदर नंबर वगैरह हैं, वो एक सॉफ्टवेयर के थ्रू हैं जो चाइना में ही अवेलेबल है। सिर्फ हमने यहाँ से प्रोडक्ट्स निकालनी है, सॉरी मैन्युफैक्चरर्स निकालने हैं, एग्जैक्ट मैन्युफैक्चरर्स होंगे यहाँ पे, सिर्फ हमने उनको कांटेक्ट करना है। अलीबाबा पे ट्रेडर्स भी मिल जाते हैं, उन्होंने भी अपने आप को शो किया होता है मैन्युफैक्चर यहाँ पे, लेकिन प्रॉपर वेरिफिकेशन के साथ सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स होंगे, तो यहाँ पे रेट हमें मिलना कम चांसेस ज़्यादा है। हमने उस फैक्ट्री को सर्च करना है गूगल के ऊपर आके, और वहाँ से उसकी वेबसाइट के ऊपर उसको कांटेक्ट करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि ये तो हो जाएगा इनसिक्योर, तो जो पेपॉल है उसकी मदद यहाँ पे ली जा सकती है। पेपॉल आपको वो भी थोड़ी सी प्रोडक्शन वो भी आपको प्रोवाइड करता है सर पैसों के बात हवाले। तो वही आ जाएगी कि टैक्स एंड टैरिफ, व्हाट अबाउट दैट? क्योंकि हम लोग जब भी अमेजोन तो टैक्स एंड टैरिफ्स वगैरह चीजें डाल के हमें रेट दे रहा होता है। यहाँ पे हमारे पास सेम इट्स लाइक अ दराज, ठीक है, जैसे हम पाकिस्तान में सिर्फ दराज यूज होता है, ठीक है, हम लोग विद इन पाकिस्तान वो कर सकते हैं, सारा बिजनेस उस पे कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान से बाहर हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे भी फिर टैक्स एंड टैरिफ्स वाली बात आ जाएगी। टैक्स एंड टैरिफ तो आपने तब देना है जब आपने कंट्री से बाहर लेके जानी है चीज़, तो वो तो फ्रेट फॉरवर्ड का काम है, तो उससे हमने डीडीपी प्राइस लेनी है। इनसे तो हम EXW ले लेंगे सिर्फ, या अगर इससे भी हम एक दो प्राइसेस ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं कि EXW और DTP, अगर ये प्रोवाइड करता है DDP तो बेस्ट है, अगर नहीं तो फिर हम फ्रेट फॉरवर्ड, उसका तो काम ही ये है, तो उसने तो कस्टम्स हमें निकाल के ही देने हैं। तो फिर हमारे पास प्राइस इन हैंड क्या होगी? उसमें फिर हमारे पास वो चीजें नहीं आएंगी, एडेड नहीं होंगी, सर्विस चार्जेस वगैरह, वैल्यू एडेड सर्विसेज। वो सर्विस चार्ज वो तो ऐड होंगे, उन सबको तो प्राइस को तो देखना ही, नेगोशिएट करना ही है। वो तो उस अलीबाबा से भी हो रहे थे, ड्यूटीज तो वहां भी पे करनी पड़ रही थी हमें, लेकिन हमें पता नहीं लगता क्योंकि हम डीडीपी रेट ले लेते हैं, तो कस्टम अब मोस्टली यूएस में आई थिंक कभी किसी प्रोडक्ट पे वो कहेगा कि ड्यूटी पे करनी चाहिए, कुछ इस तरह का सीन होगा। तो मैं भी यही कह रही हूँ कि उसमें हम लोगों को पता नहीं चलता बिकॉज दे ऑलरेडी एडेड इट।
इसमें हमें फिर बाद में पता चलता है जब हम इनसे कांटेक्ट करते हैं ना। प्राइस तो हमने यहाँ पे इनकी देख ली, फिर जब हमने कांटेक्ट करते हैं एंड देन हम लोगों को वो जब चीज़ें बताते हैं, फिर हम लोगों को वो चीज़ें एग्जीक्यूट करके बता रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने वो प्राइस ऐड ही नहीं की हुई होती। तो बेटर ऑप्शन ये नहीं है कि हम ग्लोबली अलीबाबा की चीज़ें उठाएं। यहाँ पे भी जो प्राइस लिखी होगी वो तो आप इनको कॉन्टेक्ट अलीबाबा पे मैं सर्च करूँ बैम्बू स्ट्रीम में, तो यहाँ पे भी जो प्रोडक्ट्स आएंगी उनकी जो प्राइसेस होंगी वो तो आपको कहेगा कि मैंने तो ये इस हिसाब से लिखी हुई हैं। ये इसमें $1 लिखा हुआ है तो मैंने मिनिमम क्वांटिटी 1000 अगर आप पीसेस लोगे तो फिर 1 लिखा हुआ है, या फिर मैं सिर्फ इसको EXW रेट लिखा हुआ है, तो EXW रेट विद इन द कंट्री है, वो मैन्युफैक्चरिंग का के वहाँ रख रहा है। अगर इधर भी इसने EXW रखा हुआ है तो वो विद इन द कंट्री है। उसके आगे जो सर्विसेज आगे से पिक करना है वो फ्रेट फॉरवर्ड का काम वो इधर भी है, इस साइड के ऊपर भी है, फ्रेट फॉरवर्ड का काम इस साइड के ऊपर भी है, दोनों ने बट DTV क्वांटिटी चार्जेस। मैटर्स नो। यहाँ पे 1000 उसकी क्वांटिटी है, ठीक है, उधर यहाँ पे उसने 1000 क्वांटिटी का लगा दिया एक बैरियर कि जब तक आप 1000 पीसीस नहीं ऑर्डर करोगे आप ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते। बट जब ग्लोबल वो नेशनली जब कोई चीज होगी उसमें उसने क्वांटिटी कम कर दी ना, उसने हो सकता है 5 या 10 या मे बी 20-30 पीसेस कर दिए हों। ये चीज है ना। तो उससे क्या होगा? तो वही बात है कि उधर उन्होंने उसको क्वांटिटी आपने हेलो हेलो सर आ रही है आवाज? हेलो उनकी चली गई है। आपके साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है क्या है कि नहीं समझ नहीं आ रही आपकी आपकी कि दोनों केसेस में ही आपको जो आपके सर्विसेज वाली बात है GST देना है या फिर आपने वैसे टैक्स देना है, जो हिडन चार्जेस हैं वो देने हैं, तो दोनों ही सूरत में देने पड़ेंगे। बेशक मैं आप सिर्फ ये कह अलीबाबा रही से हूँ करो बेशक उधर से करें। मैं कह रही हूँ उन्होंने क्वांटिटी बैरियर्स लगा दिए ग्लोबली कि आप 1000 प्रोडक्ट अगर लेते हो, ठीक है, तो ही हम लोग जो है आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। नेशनली क्या होता है, हो सकता है वो 1 पीस भी दे रहा हो लेकिन उसमें उसको प्रॉफिट हो रहा होगा। दैट्स द क्वेश्चन। ओके, तो अगर हम इधर जाएंगे तो आपका कहने का मतलब है कि यहाँ पे वो जो इंटरनेशनली पर्सन को वो रेट देगा तो वो वाला रेट नहीं देगा जो वो एक लोकल पर्सन को दे सकता है। यस, ये चीज है। सेम अगर आप यहाँ पे चाइना का बना लोगे तो जो यहाँ पे रेट मिलेगा वो भी मे बी आपको वो ना मिले जो बाहर का। तो यहाँ पे जो सोर्सिंग करते हैं ये भी है कि अब वहाँ पे कोई हो आपका, चाइना में कोई होगा तो उसको सोर्सिंग आसान होगी, उसकी कम प्राइस पे सोर्सिंग हो सकती है। अगर चाइना में आप फिजिकली जाके करते हो सोर्सिंग, कि वो तो आप बेशक आप पाकिस्तानी जाके वहाँ पे सोर्सिंग करते हो, वहाँ पे जाके सोर्सिंग करते हो तो वो आपको कम रेट मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन वो आप वही लगा लो कि एयर टिकट वगैरह तो फिर वही बात आ जाती है। करना इस तरह ही चाहिए, सारे लोग इसको ही चूज करते हैं, अलीबाबा पे ही आते हैं। जितने भी अब टूल्स हैं उनके अंदर जितनी डायरेक्टरीज ऐड हो रही हैं सप्लायर्स की, वो अलीबाबा की ही डायरेक्टरीज ऐड हो रही हैं। एक तो क्योंकि ये ग्लोबल है, और ये तो चाइनीज के अंदर है, ये नहीं अलाउ करते। बट इनकी प्राइस से कम होगी। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करके देखो इनकी प्राइस कम होगी। इसकी रीजन ये मे बी ये जो मैं पर्सन खोल रहा हूँ इसकी अपनी फैक्ट्री ना हो, ये ट्रेडर हो, मुझे यहाँ पे नहीं पता लग रहा। वहां पे हम चूज कर सकते हैं तो फिल्टर लगा सकते हैं सप्लायर्स का। यहाँ पे अगर मैं फिल्टर भी लगा लूँ सपोज यहाँ पे कहीं होगा कि ये फैक्ट्रीज हैं, तो हमें अपना पता है कि पाकिस्तान में भी लिखा होता है कि ये मेरी फैक्ट्री है, तो वो एक कमरे में घर में उसने बना के तो पिक्चर्स कहीं और की देती होती हैं तो ये फैक्ट्री है। लेकिन यहाँ पे तो वेरीफाइड है उनका पता है ये फैक्ट्रीज है। या फिर अब ये क्या वेरीफाई हुआ है, इसने अपने कंपनी को क्या रजिस्टर करवाया हुआ है, एज अ सप्लायर रजिस्टर करवाया है, यानी कि वेरीफाइड सप्लायर। कंपनी ओवरव्यू, सिर्फ ट्रेडिंग कर रहा है या मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा है। हैंड कार फैक्ट्री, बैम्बू एंड बैम्बू हैंड कार फैक्ट्री।
फैक्ट्री एक्चुअल में बेम्बो स्ट्रीमर टेस्ट प्रोडक्ट। ओके, यहाँ पे प्राइस कम होने के चांसेस है। वो सारी बातें ठीक है जो मेरी कह रही थी कि सर्विस वो वहाँ पे शायद हमें लग रहा है कि कम मिल रही है, लेकिन जब हम उससे एक्चुअल कांटेक्ट करेंगे तो वो हमें कहेगा हम बाहर के हैं, पहली बात है, तो वो हमें प्राइस ज़्यादा देगा। तो देयर इज़ अ चांस कि ऐसा हो, बट लोग करते हैं और उनको कम ही प्राइस इधर से मिलती है। वैसे तो आपको यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं होगी कभी भी, ना मैं कभी आया हूँ, लेकिन आपको सर पता ये होना चाहिए कि प्लेटफॉर्म का नाम वेबसाइट क्या है है? सर ये 1688। ओके सर। क्योंकि इसके लिए अगर तो आपको नंबर मिल जाता है ना चाइनीज, तो फिर तो बेस्ट है। जो इनकी अपनी अंदर इसको इसको करते हैं ट्रांसलेट। सर इधर से यानी हम कम क्वांटिटी में भी चीजें मंगवा सकते हैं, यानी जब अगर हम नहीं, खुद ऐसा मतलब करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। क्वांटिटी तो उसने बतानी है आपको मिनिमम ऑर्डर की। वैसे जो उनकी लिखी होती है, आप 200 300 150 भी आपको शिप करने के लिए तैयार होते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी हम बैम्बू स्ट्रीमर लिखते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम बाय वर्ड भी कर सकते हैं, बाय पिक्चर भी सर्च कर सकते हैं हम। और इसको अभी देखिएगा, मैं लिखूंगा बैम्बू सर्च। ले आया। कितनी प्रोडक्ट्स आई हैं, मैं इसको ट्रांसलेट करता हूँ। कितने रिजल्ट्स आए हमारे पास? 6, ओनली 6, 1 2 3 4 5 6। अब ये 6 रिजल्ट्स में से यहाँ पे क्या ये सिर्फ प्रोडक्ट्स जैसे दराज पे लगी थी सिर्फ प्रोडक्ट्स हैं, या इसमें कोई सप्लायर है, या इसमें कोई मैन्युफैक्चरर है? इसके फिल्टर्स हैं, यहाँ पे हम लगाएंगे। लेकिन अभी ये 6 आई हैं, तो वहाँ पे कितनी आ रही हैं? 2309। यहाँ पे आ रही है 6 पैमो स्ट्रीमर को। क्यों? क्योंकि उसकी सारी बैकएंड पे भी चाइनीज चल रही है। तो हम उसको चाइनीज में जब सर्च करेंगे तब वहाँ पे सही प्रोडक्ट्स आएंगे। बैम्बू स्ट्रीमर। सर सॉरी टू इंटरप्ट यू। सर यहाँ पे ना लाइट नहीं थी तो वाईफाई नहीं आ रहा था। काइंडली ये थोड़ा सा बता दें ब्रीफली कि आपने क्या पढ़ाया अभी। ओके, पहले तो क्वेश्चन आंसर ही कह रहा था, लेकिन अभी हम बैम्बू अलीबाबा.com एक वेबसाइट थी, कल देखी थी।